चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के घूंसे से जामवंत जी की स्मृति जागृत हो गई। लंकिनी ने कहा, ए छुप के जा रहा है, तुम्हारे जैसे चोरों का आहार करने के लिए मुझे यहां लंका की सुरक्षा में रखा गया है। हनुमान जी नजदीक गए, ये घूंसा मारा। जो ही घूंसा मारा तो कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। घूंसा लगा, बोले बड़े पुण्य। स्मृति जागृत हो गई। मुठिका बार महाकप हनी, रुधिर बमत धरनी धर्मनी, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पान कर विदेश। जब रावण ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोई चीन्हा, विकल हो सित कप के मारे, तब जाने निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव। हनुमान जी ने प्रवचन नहीं किया था, स्मृति जागृत हो गई। घूंसे से स्मृति जागृत। मैं आज धन्य हो गई भगवान के दास का दर्शन। तो जय जामवंत के कितने दिन युद्ध हुआ था जानते हो? 28 दिन। दिन रात कोई चाय नाश्ता भोजन नहीं, बराबर घूंसा चल रहा है। इष्ट देव और आराधक साधक जो भगवान की निरंतर ध्यान मुद्रा में रहते जामवंत जी, वो आराधक, और उनके आराध्य देव भगवान श्री राम घनश्याम के रूप में 28 दिन तक घूंसा चलता रहा। जामवंत की रग रग दर्द करने लगी। बोले मुझे स्मृति आ गई। क्या? आप मेरे राम जी हो। मैंने देखा है प्रभु आपकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो समुद्र कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मैंने देखा है प्रभु आपने संपूर्ण लंका को विध्वंस कर दिया। आज मेरे वही राम जी श्याम जी के रूप में विराजमान, मैंने पहचान लिया। जब पहचान लिया और चरणों में साष्टांग गिरे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परम कल्याणकारी शीतल कर कमल उनके मस्तक पर जे भी स्पर्श किया, जाम्बवान की पीड़ा चली गई। जाम्बवान से भगवान ने गंभीर वाणी में कहा, ऋक्षराज जाम्बवान जी, हमारे ऊपर मणि का कलंक लगा था, इसलिए मैं गुफा में आया था। जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु आप हमें कृतार्थ करने आए थे। भगवान की पूजा की और कहा, ये मणि दहेज में और ये कन्या आप स्वीकार कीजिए। जाम्बवती जी को भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में समर्पित किया। अब यहां भगवान श्री कृष्ण जिन द्वारिका वासियों को कह गए थे कि रुकना जब तक हम वापस ना आवे, एक को नहीं थे। जब प्रेम का वर्णन होता है ना, तो श्री कृष्ण लीला में 3 लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ब्रज लीला, वृंदावन लीला। तो उसी ब्रज लीला के अंतर्गत है। तो कहा जाता है द्वारिका लीला से श्रेष्ठ मथुरा लीला, मथुरा लीला से श्रेष्ठ ब्रज लीला, ब्रज लीला से श्रेष्ठ वृंदावन की लीला। इसे कोई टाल नहीं सकता। अजगर मुंह फैलाए बैठा है अघासुर। सखा कह रहे हमें लगता गुफा है, एक कहता हमें तो लग रहा है अजगर का मुंह है। ये कह रहा चलो घूमते हैं अंदर चल के। अरे बोले अजगर सही में हुआ तो? अरे बोले श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण के बल पर अघासुर के मुख में घुस गए ताली बजाते हुए सखा। और वहां श्री कृष्ण गुफा में कह रहे हैं कि मैं अकेले जा रहा हूं, 2-4 साथ जाते। एक को नहीं बोले कि रुको रुको प्राणनाथ, आप अकेले नहीं जाओगे। और कहा यहीं रुकना, एक को नहीं थे। जब गुफा के बाहर आए, एक भी द्वारिकावासी नहीं था। ये मथुरा, वृंदावन, ब्रज, फिर द्वारिका। जब प्रेम लीला की बात आती तो वृंदावन, ब्रज, मथुरा, द्वारिका। हमारे ब्रज की लीला को सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी और सुभद्रा जी के श्रीअंग प्रेम विगलित हो गए। वही श्री जगन्नाथ जी के रूप में है। जगन्नाथ जी कौन है? द्वारिकाधीश भगवान।
वही प्रेम चर्चा सुनकर ब्रज की ऐसा प्रेम विगलित रूप हो गया। जो आप जगन्नाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं, ये श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी प्रेम विगलित रूप है। भगवान श्री कृष्ण जब गुफा में गए तो 12 दिन तक द्वारिका वाली गुफा के द्वार पर खड़े रहे। जब उन्होंने देखा गुफा से निकले ही नहीं तो सब द्वारिका लौट आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। तो प्राण निकल जाते, सूख कर शरीर गिर जाते, लेकिन वापस लौटना नहीं। वहां आकर के माता देवकी, वसुदेव जी और सब कुटुंबियों से बताया कि 12 दिन तक इंतजार किया, श्री कृष्ण गुफा से निकले नहीं। तब तो बड़ा भारी शोक छा गया पूरी द्वारिका में। और सब द्वारिकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे कि व्यर्थ में श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया इसने, जबकि प्रसेनजीत को और घोड़े को सिंह ने मारा। भगवान श्री कृष्ण का उसमें कोई तो हाथ ही नहीं है, और ऊपर से झूठा कलंक लगा दिया प्रभु के ऊपर। फिर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए समस्त द्वारिका में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन ने महामाया भगवती दुर्गा की अनुष्ठान पद, बहुत दिव्य शक्ति है। आपको हम बताए, एक दिन हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जब थे, 18 के लगभग अवस्था शरीर की होगी, तो बड़े सिद्ध महापुरुष हमारे पास ढूढ़ी घाट है, और समय के वो बिल्कुल पक्के। जितना समय दर्शन का बस उतना ही समय नित्य 12 महीना उपस्थित होंगे, इसके अलावा नहीं। अब हम अपने आश्रम से चले 4-6 लोग मिलकर दर्शन करने के लिए, कम से कम 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पड़ेगा वहां से। 9:30 बज गए, 2-3 किलोमीटर रास्ता तय करना था। 9:30 बजे महाराज जी पट बंद कर देते थे। अब लगा कि इतना चल के आए, दर्शन भी नहीं होंगे। मां भगवती का मंत्र है, मंत्र का उच्चारण करते हुए तो महाराज जी अकेले बैठे थे, और जाते ही कहा तुम्हारी भगवती अम्बा ने मुझे रोक लिया है। जाते ही कहा, तुम, हमने कुछ नहीं कहा। बोले हम अपने टाइम से जो बिलक बैठे हुए, भगवती अम्बा ने सूचना दी कि कोई आ रहा है तुमसे मिलने, तो इसलिए रुके बैठ। निहाल हो गए कि मेरी बात मां सुन रही है। उससे नहीं, तभी तो कहते हैं अनुभूतियां एक एक कदम में आगे बढ़ाती चली जाती। द्वारिकापुरी के समस्त श्रेष्ठ जनों ने महाभगवती दुर्गा, महामाया अम्बा की आराधना की कि हमें भगवान श्री कृष्ण जो गुफा में चले गए हैं वो पुनः वापस प्राप्त हो जाए। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और कहा अवश्य। इतना कह के अंतर ध्यान हुई कि द्वारिका में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रवेश कर रहे हैं, नई दुल्हन। सफल मनोरथ समस्त द्वारिकावासी अम्बा जी की जय बोलते हैं कि अभी उपासना पूरी हुई। और द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के साथ देखा 9 किशोरी रूप जाम्बवती जी और भगवान समंतक मणि लिए हुए, तो सब द्वारिकावासी ऐसे आनंदित हुए मानो दूसरी बार भगवान को प्राप्त किया हो। सत्राजित को राजसभा में बुलाया गया उग्रसेन जी के सामने, और भगवान श्री कृष्ण ने मणि दी और कहा व्यर्थ में झूठा कलंक लगाया था, ऐसा 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 हुआ, पूरा बताया। मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और क्षमा मांगा कि हमने अज्ञान में आपके ऊपर दोषारोपण किया। मणि ले ली, पर उसे बहुत चुभा कि मैं निर्दोष भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष लगाया। बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वो घर गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ऐसा दोष क्यों किया। वो रात दिन जलने लगा और भयभीत ही हो रहा था कि इस अपराध से मेरा मार्जन कैसे हो, कैसे मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं। मैं बड़ा क्षुद्र अदूरदर्शी हूं, कैसे अपने अपराध का। तो सत्यभामा पर दृष्टि पड़ी, सत्राजित की पुत्री है। ओहो, अपराध मार्जन का रास्ता मिल गया। मैं समंतक मणि और सत्यभामा दोनों श्री कृष्ण को दे देता हूं, तो मेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, और मेरी पुत्री का जैसा सौभाग्य होगा वो तो महान। बहुत आनंद आया हृदय में। जब सत्य चिंतन होता है तो आनंद आता है।
मेरे अपराध का मार्जन हो गया, उपाय मिल गया। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया और सभा में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समंतक मणि अर्पण कर दी और कहा कि सत्यभामा मेरी पुत्री है, शील स्वभाव सुंदरता उदारता सद्गुणों से संपन्न है। सत्यभामा को बहुत सुंदर सुंदर वर चाहते थे कि मुझे प्राप्त हो, पर मैं सत्यभामा आपको प्रदान करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक सत्यभामा, बहुत सुंदर थी सत्यभामा जी, ये पृथ्वी का अवतार है और अंबा जी के अंश से जाम्बवती जी है। पाणी ग्रहण भगवान ने किया। अब 3 पटरानियां हो गई। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी, अंबा जी का अवतार जाम्बवती जी और पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी। ये 3 पटरानियां भगवान की आगे क्रमशः प्राप्त होती जाती है। भगवान ने सत्यभामा जी से जब ब्याह कर लिया तो समंतक मणि पुनः सत्राजित को दी कि मुझे समंतक मणि नहीं चाहिए, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए आपके पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अधिकारी हैं। जो 8 बार सोना हुआ करे वो सत्यभामा को दे दिया करो। परीक्षित यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने समाचार सुना कि लाक्षागृह में पांडव जल गए तो कुल परंपराजित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर सहानुभूति प्रकट की और कहने लगे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया जो पांडवों को लाक्षागृह में भस्म किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो द्वारिका में अक्रूर जी महान भागवत हैं, देख लो बड़ी चूक हो जाती कभी कभी बड़े भक्तों से भी। कृतवर्मा से मिले अक्रूर जी और अक्रूर जी कृतवर्मा दोनों सतधन्वा से मिले और सतधन्वा को कहा बड़ी कीमती चीज है समंतक मणि, छीन लो उसको, ना तो मार डालना। सतधन्वा को भड़काया अक्रूर जी और कृतवर्मा और कहा देखो सत्राजित श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने के लिए कह रहा था, कृतवर्मा ने कहा, और वो श्री कृष्ण को दे दिया। सुनो अब ऐसा उपाय करो जहां प्रसेनजित गया है ना वहीं सत्राजित को भी पहुंचा दो। अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया सतधन्वा को। सतधन्वा तो पापी था ही, उसके सर पर मृत्यु नाच रही थी इसलिए बात समझ नहीं पाया। अक्रूर जी और कृतवर्मा के बहकाने पर उनकी बात में आ गया और वहां गया तो देखा सत्राजित सो रहे हैं और मणि एक दिव्य स्थान में रखी। तो सतधन्वा सत्राजित को मार डाला। अब स्त्रियां चिल्ला पड़ी वहां घर की। सतधन्वा कोई भी आवाज पर विचलित नहीं हुआ, सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। रास्ते में अक्रूर जी मिले, उनका मणि मुझे दे दे, तेरे पास मणि नहीं तो मार डाला जाएगा, तू ऐसे तो तू बच जाएगा। अक्रूर जी ने मणि अपने जेब में डाली, काशी निकल गए। बड़ा विचित्र खेल है। अब सत्यभामा जी जब देखा कि पिता मार डाले गए तो बड़ा शोक हुआ, वो हाय पिताजी विलाप करने लगी। इसके बाद सत्राजित के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया गया और हस्तिनापुर को गई और बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण से अपनी पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। भगवान को सब कुछ पहले से पता था। अनजान बनते हुए कहने लगे, अरे आंखों में आंसू भर के, अरे हमारे ससुर की हत्या हो गई, हम पर तो भारी विपत्ति आ गई, वैसा ऐसे करके विलाप करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी लौट आए। पूरा पता लगाया, पता चला अक्रूर जी और कृतवर्मा ने भड़काया था। सतधन्वा मार करके सत्राजित को मणि लेकर भाग गया। जब सतधन्वा को मालूम हुआ कि ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई, बहुत डर गया
उसने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से कहा, तुमने कहा था कि मार डालो, मणि छीन लो, अब हमारी सहायता करो। कृतवर्मा ने कहा, है भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनसे हम तुम्हें बचा सकते हैं भला? अरे उनकी समानता कोई करने वाला त्रिभुवन में नहीं, कौन होगा जो उनसे वैर बांध करके इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तूने देखा नहीं, कंस ने बैर किया, बाल पकड़ के सभा में उठा के पटक के मार डाला। अरे जरासंध जैसे सूरवीर 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मैदान से भाग पड़े। कृतवर्मा ने कहा, हमसे तुम आशा मत रखो, हम सामने भी नहीं जाएंगे। सत्यधन्वा को टका सा जवाब दे दिया। अक्रूर जी के पास गए और कहा, अक्रूर जी सहायता करो, मणि तो आपके पास है, आप हमारी सहायता करो। अरे उनका पागल हो, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को जानते हुए भी उनसे वैर विरोध ठाने? अरे खेल खेल में विश्व की रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, हम उनसे वैर लेंगे? अरे सुन, नीरे 6 दिन के बालक थे तब पूतना को मारा था। 7वें वर्ष में गिरिराज गोवर्धन अकासुर बकासुर ये सब, जो नन्हे से बच्चे 7 दिन तक गिरिराज को उठाए रहे, अरे उन भगवान को हम केवल नमस्कार करते हैं, हम तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण तुम्हें बार बार नमस्कार। सत्यधन्वा ने कहा, प्राण जा रहे हो नमस्कार चक्कर, ये तो स्तुति प्रार्थना उनकी। टका सा जवाब अक्रूर जी ने दे दिया। सत्यधन्वा बेमतलब मारा जाएगा। अब ये अपनी जेब में समंतक मणि रख करके काशी चल दी कि सामने ही नहीं पड़ेंगे भगवान के। सत्यधन्वा ने एक घोड़ा चयन किया जो 100 कोस लगातार एक सांस में दौड़ सकता था, बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान को पता चला तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुण ध्वज विराजमान है उसमें अपने घोड़ों से जुतो। भगवान के घोड़े तो मन के वेग के समान। तुरंत पहुंच गए सत्यधन्वा के पीछे। सत्यधन्वा कहां पहुंच चुका था? द्वारिकापुरी से मिथिलापुरी के निकट। इतना तीव्र गति। अब सत्यधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। भगवान रथ छोड़कर पैदल भागे, उसको पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र को आदेश किया। गर्दन उड़ा दी सुदर्शन चक्र ने। अब पूरे कपड़े सब ढूंढ डाले, कहीं समंतक मणि नहीं मिली। जब समंतक नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, मार तो डाला उसको, उसके पास मणि थी ही नहीं, हमने व्यर्थ में मारा, क्योंकि समंतक मणि तो उसके पास है नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सत्यधन्वा ने समंतक मणि किसी न किसी के पास रख दी होगी। अब तुम द्वारिका जाओ, हम यहां जब नजदीक आए हैं तो विदेहराज जनक से मिलकर थोड़ा सत्संग करेंगे। तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।